गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग रॉबर्ट नर्सिंग होम में रिपोर्टाज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आधे कहानी तक पढ़ चुके हैं, आधे पाठ तक पढ़ चुके थे। कल हमने जहाँ तक आपको छोड़ा था वह कि मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। यहीं से आगे हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं पूरा पाठ पढ़ देता हूँ, इसके बाद जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ वहाँ व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अंतिम में प्रश्न दे दूंगा, जिस पर आप लोगों का जिसका उत्तर लिख करके भेजना रहेगा। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की दो मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यह हुई कि दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिले। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में वे एक स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे कहला सका। घर में बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी और घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसके लिए सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मसीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐस आराम में पला जीवन। कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, और कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर, मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया।
पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, सब कुछ, कल समथिंग, कुछ कुछ, बस तब नथिंग, कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी, उन्होंने देखा कि चिंता के घर से उभरती रोगिणी जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जीवती जीवती, यह है उनका जी उठी जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। सिस्टर क्रिस्टहेल का तबादला हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, और कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। हम लोगों को मिलने आई, हंसती, खिलती, बिखरती और फुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में। पर उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरी रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे, उसे किसी में नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिस्टहेल का सच यह है कि सिस्टर मदरवर्ग की निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने आप ही आप कहा, सिस्टर क्रिस्टहेल, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यहाँ आपका पाठ खत्म होता है। अब यहाँ से जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसमें जहाँ जिस पैराग्राफ में कहीं कोई समस्या है, अर्थात जहाँ से प्रश्न आ सकता है, जहाँ की व्याख्या पूछी जा सकती है, वह मैं आपको बताऊंगा। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का सम्मेलन हुआ, अर्थात विश्व का सम्मेलन पूजा गृहों का, अर्थात धार्मिक सम्मेलन हुआ फ्रांस में। और हर देश से जो है लोग, प्रतिनिधि लोग आए। भारत की भी 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। यहाँ से 2 लोग भेजी गई, वे फ्रांस की ही थी। इसलिए उन्होंने जब सोचा कि फ्रांस में ही आयोजन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, तो वहाँ चला जाए, अपना देश। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई, अर्थात उनको रिसीव करने, उनका रिसेप्शन, उनका स्वागत करने, उनको लेने के लिए आई। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के कारण जब वो वहाँ आई थी भारत में और वापस जा रही हैं, तो उसमें कई वर्षों का अंतराल होने के कारण विचित्र बात यह हुई कि दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई। इतना समय, इतना अरसा, इतना समय बीत चुका था कि माताएं अपनी पुत्रियों को नहीं पहचान पाईं। आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा, तब गले मिली। जब उनका नाम पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है, तब जाकर के वे पहचान पाएं कि ये मेरी बेटी है। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे। मदर टेरेसा उठते उठते भाग गईं। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में वे स्वयं वे स्वयं थीं। अर्थात जो 2 प्रतिनिधि गई थीं, उसमें एक मदर टेरेसा थी, और मदर टेरेसा की भी माँ उन्हें पहचान नहीं पाई। कारण ये रहा कि वह लगातार कई वर्षों के बाद वापस अपने देश गई थी।
बस इतना ही एक दिन मैं उनसे कहला सका। घर से फिर पूछा, घर से बहुत चिट्ठी आती है तो यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए सह मदर टेरेसा ने कहा तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। एक रोगी जो असह्य पीड़ा से कराह रहा था, उसको देखकर मदर ने कहा कि आज तुम्हारे लिए मैं गॉड से प्रार्थना करूँगी, विनती करूँगी। उसका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रद्भासित उठा। प्रद्भासित माने होता है चमक उठना, खिल उठना। श्रद्धा से खिल उठा जब उसने कहा कि मदर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। रोगी ने कहा कल भी करना मदर, आज तो करना ही करना लेकिन कल भी करना। लेकिन मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री। मिश्री मैंने होते जानते आप लोग खाते हैं, खाने का पदार्थ जो मीठा होता है और खाते खाते वह मुंह में क्या हो जाती है, धीरे धीरे गलने लगती है। मदर के स्वर में मिश्री मिश्री अर्थात मिठास ही मिठास भरी हुई थी, कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती है पर घुलती तुरंत नहीं। अर्थात मीठापन तो तुरंत लगता है लेकिन वह भौतिक जो मिश्री होती है उसकी भांति नहीं कि जो तुरंत जो है घुल करके समाप्त हो जाए, लेकिन ये घुलती तुरंत नहीं है, बहुत धीरे धीरे अर्थात घुलती है। और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। यदि जिस प्रकार से अब मिश्री को खाने के लिए आप तुरंत जो है उसे चबाना चाहेंगे तो क्या होगा, वह मसूड़े को तक को ही काट देगी, छील देगी। उसको क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे उसका रसास्वादन, उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको चूसते हैं अर्थात उसका रस ग्रहण करते हैं। तो मिश्री की बात, उनकी बोली, उनकी मीठी वाणी जो क्या करती है, धीरे धीरे लोगों के हृदय को आनंदित करती है, आनंद पहुंचाती। बोली ना कल उसके लिए करूंगी, तुम्हारे लिए नहीं करूंगी, कल उसके लिए करूंगी जिससे सबसे अधिक कष्ट होगा, क्योंकि कल तुम्हारा कष्ट कम हो जाएगा और जो सबसे ज़्यादा दुखी होगा उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। जैसे 1000 वाट का बल मेरी आंखों में खोद गया, अर्थात मैं आश्चर्य से भर गया कि वाह, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। यह पैराग्राफ से कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, अर्थात प्रभाकर जी का मत है, उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रूप और सौंदर्य से, यदि आपका सौंदर्य रूप सुंदरता है, जैसे आजकल के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपनी सुंदरता के कारण संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं और लोग उनके फैन हो जाते हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि लोग अनेक व्यक्तियों को रूप और सौंदर्य के माध्यम से प्रसिद्धि पाते देखा है। लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग धन अथवा अपने गुणों से, धन से गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। धन और गुणों से भी लोग माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, किंतु आज उन्होंने अद्भुत स्थिति देखी। कह रहे हैं कि मैंने आज मानवता के आंगन में समर्पण प्राप्त का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपने ही आंखों देखा। लेखक कह रहा है कि मैंने आज अद्भुत स्थिति देखी, और वह अद्भुत स्थिति यह है कि उन्होंने इस जगत में मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए स्वयं को अर्पित करके, अपने आप को समर्पित करके श्रद्धा प्राप्त करने का विचित्र मनोहारी दृश्य, अर्थात कोई अपने आप से, अपनी सेवा से लोगों को दिल जीत रहा है, और कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, और दूसरा जो रोगी है वह अपनी पीड़ा के कारण, अपने कष्ट के कारण दूसरे का अर्थात सामने वाले यहां मदर अर्थात मदर का हृदय को जीत रहा है। देखिए कि एक तरफ तो मानवता के जगत में स्वयं को अर्पित करके श्रद्धा प्राप्त करने का विचित्र मनोहारी दृश्य, दूसरी तरफ समर्पण और प्राप्त का यह अद्भुत सुकोमल स्वरूप उन्होंने आज ही दिखाई दिया, जब मदर टेरेसा ने अधिक दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की बात कही। किसी का उत्सर्ग अर्थात किसी का बलिदान, किसी की सेवा शुश्रूषा सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी।
लेखक कहता है, ऊपर बरामदे में मैंने एक ऐसी जीती जागती जादू की पुड़िया देखी, जादू की पोटली पुड़िया अर्थात जो जादू से भरी हो। जादू का मतलब करिश्मा होता है, चमत्कार। जीती जागती जादू की पुड़िया, लेकिन यह है जीती जागती अर्थात जीवंत, कोई जादू मंत्र के जो है द्वारा दी गई जो है पोटली नहीं, बल्कि जीती जागती अर्थात जीवंत रूप में एक स्त्री, जागती पुड़िया, जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं। जादू की पुड़िया अर्थात जो जादू करे, जादू करने में अर्थात जो विस्मय आश्चर्य व्यक्त करे, आश्चर्यमयी आश्चर्य से भरा कार्य करने के जो करामात दिखाए। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं। कामरूप अर्थात कामरूप और कामाख्या, ये असम में दो स्थल हैं, कामाख्या देवी का मंदिर और कामरूप ऐसी जगह है जहां लोग जादू मंत्र तंत्र मंत्र आज सीखने वाले जाकर के वहां उनकी पूजा करते हैं और वहां से मंत्र से ग्रहण करते हैं। तो कामरूप इसलिए प्रसिद्ध है। काम रूप नाम से ये काम माने होता है इच्छानुकूल, रूप माने शरीर, अर्थात जैसा आप इच्छाधारी अर्थात जैसी इच्छा आपकी हो वैसा रूप धारण कर सकें किसी को। तो कामरूप का जादू नहीं, अर्थात कामरूप में लोग क्या करते हैं, जादू के द्वारा क्या करते हैं, जादू के द्वारा जादू का वर्णन करते हुए प्रभाकर जी कहते हैं कि किसी कहानियों में कामरूप के जादू के विषय में अनेक विस्मयकारी आश्चर्यकारी बातें सुनी गई हैं कि वहां के जादूगर आदमियों को पकड़ करके आदमियों को अपने जादू से क्या करते हैं, मक्खी बना देते हैं और अपना गुलाम बना करके उन्हें अपने पास रखते हैं। लेकिन इस जादू के विषय में हमने केवल सुना है, देखा नहीं अपनी आंखों से। लेकिन आज मगर मैंने मार्गट के रूप में देखे, कह रहे हैं कि मैंने मार्गट की होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गट जो क्या कर रही है कि मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, अर्थात वह ऐसा जादू जानती है जो आदमियों को मक्खी न बनाए बल्कि अपनी ममतामयी, दयालु और सेवामय सेवा भाव से, व्यक्तित्व से, जादू से मक्खी को आदमी बना देती है। मक्खी को आदमी को बनाना अर्थात मृत प्राय, जिसके मुख पर जो मरणासन्न है और जिसके मुख पर अनेकों मक्खियां भिनभिना रही हों, अर्थात जिसके पास कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो, जो मरणासन्न है, जो मरने वाला हो, मुर्दा हो रहा हो और उसके आसपास मक्खियों का पूरा छत्ता, मक्खियों का पूरा समूह जैसे इकट्ठा हो, जैसे वो व्यक्ति ना हो बल्कि क्या हो, मक्खियों का छत्ता हो, जिससे लोग कतराते हो, जिसके पास जाना नहीं चाहते, ऐसे व्यक्ति को भी अपनी सेवा से, अपनी शुश्रूषा से हंसता खिलता व्यक्ति बना देने का जादू, उसे भी क्या कर देती हैं, वह उस रोगी को जो है स्वस्थ बना देती हैं। किसके द्वारा, अपनी सेवा भावना के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने प्यार से, अपनी सेवा से। ऐसे भिनभिनाती हुई मक्खियों से ग्रसित व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को भी जो है वो क्या कर देती हैं, एकदम स्वस्थ हंसता खेलता जो है व्यक्ति के रूप में जो है उसे स्वस्थ बना देती हैं। इतना कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, वो इतनी छोटी है, इतना नाटा कद है उनका कि उन्हें गुड़िया कहा जा सकता है। लेकिन उनकी चाल में गजब की चुस्ती, अर्थात इतनी चुस्त है, अर्थात इतनी सक्रिय है, इतनी चपल है, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी यूं उनकी मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, और जब वो हंसती है तो मानो जैसे कि हंसी की बोरी खोल दी गई हो। कामियों की मशीन मात का माने, अर्थात और काम इस प्रकार से करती है कि मशीन भी जो क्या हो जाए, हार मान जाए। भारत में 40 वर्षों की सेवा में रसलीन जैसे उनके जीवन में अब कोई जानना भी तो नहीं, अर्थात 40 वर्षों से जो है भारत में वे इस सेवा में लगी हुई है। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐसा रोगी जो ऐसो आराम में पला था,
सुखमय जीवन, कहने को बेचारे को आदत, लेकिन सहने को क्या पता कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता। ये तो नहीं समझता है कि भाई अमीर है, ये बड़ा नाजुक है, बड़ा कोमल है, इसको कष्ट देना ठीक नहीं। लेकिन बीमारी तो, रोग तो जो है ये नहीं समझता। मदर मर जाऊंगा, उसने विवल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विवलता से भर गया, और बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक से झपकी तक नहीं गया, अर्थात वह बूढ़ी मदर हंसती रही। सारे सब लोग उसकी दर्द भरी आवाज को सुन करके क्या हो गए, दुखी हो गए, विवल हो गए। लेकिन मदर की हंसी जो है, उनकी मुस्कुराहट उसी तरह उनके चेहरे पर बनी रही। बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, कोई बात नहीं, मत डरो, आज एवरीथिंग है, मतलब सब कुछ। आज बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन कल समथिंग, कल जो है थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, कुछ कुछ, और बस तब नथिंग, और 2 दिन बाद कुछ भी नहीं, अर्थात सारा दर्द दूर हो जाएगा। और वो इतने जोर से खिलखिला कर हंसी के आसपास कोई होता तो झेप जाता कि इस कष्ट की घड़ी में रोगी रो रहा है और ये हंस रहे हैं। एक रोगी मैंने देखा कि चिंताघर से उभरती रोगड़ी जोर से चुटकियां बजाकर वो किलकी, जीवती जीवती, यह है उनका जी उठी जी उठी। एक रोगी को देख करके उसके पास गई और चुटकी बजा करके उसको बोले कि जीवती जीवती, जबकि वो कहना है, क्योंकि भाषा चूंकि रहने वाली है दूसरे देश की, तो उनकी भाषा जी उठी जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यहाँ तो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। लेखक कहता है कि यहाँ यह अनुभव इतना चमत्कारी, चमत्कार से भरा, आश्चर्य से भरा है कि यहाँ जितना जो अधिक बूढ़ा है उतना ही अधिक वह क्या है, सक्रिय है, उतना ही एक्टिव है, उत्फुल्ल है और प्रसन्नता से भरा हुआ है। यह किस दीपक की ज्योति है, लेखक प्रश्न करता है। ये कौन सी विचित्र ज्योत दीपक की जो है ज्योति है, प्रकाश है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिवृत्त जीवन की, कैसे जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, अर्थात भाषा के अनेक भेद रहे हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग रहे हैं, रहेंगे भी और आगे भी रहेंगे। पर यह ज्योत, ये जो विचित्र ज्योति है, जो मुस्कान की, सेवा भावना की, जो ये है, जो प्रकाशमयी ज्योति है, दिव्य ज्योति, वह सर्वोत्तम ज्योति है। सिस्टर क्रिस्टहेल का तबादला हो गया, वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ जाएंगी। धानी एक जगह है उस जंगली जीवन में जहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टमय है। कर्पूरिका अर्थात कपूर, कपूर जो होती है क्या होती है, अपनी खुशबू से, सुगंध से चारों तरफ जो है सुगंधी सुगंध भर देती है, सौरभ में वातावरण को बना देती है। उसी प्रकार से वह इतनी लीन है कि ईश्वर के अतिरिक्त उसे कुछ दिखता ही नहीं। उसे केवल सेवा भावना और स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की सेवा के लिए लोगों की, रोगियों की सेवा करना ही उसे दिखाई पड़ता है। हाँ, हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती फुदकती, लेखक कहता वह मिलने आई सभी से जाते समय, विदा लेते समय, लेकिन उसके मन में जाने का विषाद नहीं, दुख नहीं, एक एक जगह देखने का रोम रोम में उसका जाना कचोट रहा था। रोगियों से मिलने चली गई, वह एक नई नई जगह देखने का उसके मन में भाव भरा हुआ था और वह रोगियों से दूसरे मिलने चली गई। इधर उधर जाते वह 2-3 बार कमरे से निकली, एक बार भी उधर नहीं झांका। और तब मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे किसी में नहीं उलझना, कोई लाख इनके बारे में सोचता रहे, लेकिन ये किसी और के बारे में नहीं, जो कोई चिंता नहीं, ये किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी को अपने हृदय में नहीं। और तब सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर निस्संग निर्लिप्त, अर्थात यह सच्चाई सामने निकल करके आई। मदर वर्ग अर्थात ऐसा सिस्टर और मदर समूह का ऐसा निस्संग, मतलब जो सिर्फ निर्लिप्त, जो क्या जिससे लिप्त न हुआ जाए, अर्थात वो एकदम निस्वार्थ भावना से किया हुआ जो सेवा भाव है, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया, मेरे मन मस्तिष्क में जो है वह पूरी तरह से भर गया। और फिर मैं अपने आप ही कह उठा कि सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, और तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। यह है अंतिम वाक्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिस्टर क्रिस्टहेल्ड के बारे में सोचा कि हम भारतवासी जो यह
गर्व करते हैं कि श्री कृष्ण भारत में जो है अर्जुन को उपदेश दिया, और हम सभी भारतवासी आज भी गीता को जो है बार बार पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन केवल उसे कंठ में रख करके अर्थात उसे याद करते हैं, उसका उच्चारण ही करते हैं, उसको पढ़ते मात्र हैं, लेकिन उसमें दिए गए उपदेशों का अपने जीवन में कभी भी पालन नहीं करते। अर्थात केवल कथनी मात्र है, करनी नहीं है। लेकिन यहाँ कृष्ण हेल्ड जीवन में ले कृतार्थ हुई, अर्थात उन्होंने उसका उस कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचना, अर्थात कर्म में ही, सेवा भावना से ही मैं अपने जीवन को न्यौछावर करने वाली उस गीता के उपदेश को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। और हम भारतवासी इस बात का गर्व करते हैं कि गीता भारत की एक महान ग्रंथ है। हम भारतवासी अपने आप को सौभाग्यशाली और गर्व से महसूस करते हैं, और कुछ लोग गीता को जो है याद कर डालते हैं लेकिन उनका जीवन में पालन नहीं करते। थैंक यू। आज यहीं तक पढ़ेंगे, प्रश्न इसके आगे का जो है वो हम कल देंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।